देख देख यहाँ तक समझ में आएगा ना बच्चों? अच्छा, यहाँ पे I2 करंट जा रहा है, यहाँ पे नोड पॉइंट है, यहाँ पे I जा रहा है, यहाँ पे I2, ये दोनों मिलकर यहाँ पे जाएंगे, कितना जाएगा भाई? यहाँ पे जाएगा I2 प्लस I। अच्छा मेरे को एक बात बता, क्या यहाँ पे I करंट डिवाइड हो रहा था, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ I इक्वल टू I1 प्लस I2? यही I करंट, टोटल करंट जितना था वो तो डिवाइड हो रहा था, तो यहाँ पे भी देखा इतना ही आएगा, जितना करंट जा रहा है उतना ही करंट इधर से ही आएगा। देख इधर आ रहा है I1 माइनस I, इधर जा रहा है I2 प्लस I, दोनों को ऐड कर दे, क्योंकि ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, यहाँ पे मिलेंगे तो नेट करंट इधर जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? देख I1 माइनस IG प्लस I2 प्लस IG, IG कैंसल, I1 प्लस I2 और I1 प्लस I2 तो यहाँ I बोलते थे पहले, अभी ये डिवाइड होकर जा रहा था तो वही तो नेट करंट, क्या उतना ही करंट, जितना करंट इधर जा रहा था उतना करंट पूरा सर्किट के थ्रू फ्लो होते हुए यहाँ भी आ रहा है, तो मतलब सर्किट में करंट सेम ही फ्लो हो रहा है। समझ में आएगा बच्चे? तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो जाएगा भाई? यहाँ पे हम लिख सकते हैं करंट हो जाएगा I। क्या समझ में आएगा बच्चे? अभी नेट करंट की बात कर रहा हूँ, नेट करंट वही नेट करंट ही I1 प्लस I2 ही होगा। समझ में आ रहा है? क्या फील आ रहा है? अच्छा अब मैं बात करता हूँ तुम लोगों को कि गाल्वानोमीटर क्या है। देख अच्छा मैंने तो एक बात बताई, एमीटर क्या है? एमीटर का करंट को मेजर करने का डिवाइस। इसी सर्किट में अगर हम एमीटर लगा दें, हाँ एमीटर रेजिस्टिविटी, रियोस्टेट होता है वेरिएबल रेजिस्टर डिवाइस। रियोस्टेट एक ऐसा डिवाइस है जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस को मेजर करता है। वोल्टमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो वोल्टेज को मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को। एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड मेजर करता है। एमीटर, हाँ समझ में आ रहा है? अच्छा अब हम बात करते हैं गाल्वानोमीटर। गाल्वानोमीटर क्या होता है भाई? गाल्वानोमीटर, गाल्वानोमीटर, गाल्वानोमीटर होता है एक ऐसा डिवाइस, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस which sense the direction of current, which sense the direction of current as well as magnitude of current, magnitude of current। क्या समझ में आ रहा है? एमीटर लगा के तो सिर्फ मैग्नीट्यूड पता कर सकता था, लेकिन गाल्वानोमीटर लगाएगा तेरे को करंट का डायरेक्शन भी पता चलेगा, किस डायरेक्शन में सर्किट में करंट हो रहा है। समझ में आ रहा है कि ऊपर इधर से आ रहा है या फिर ऊपर से आ रहा है, ये पता चल जाएगा, क्योंकि उसमें एक सुई होता है। अगर अपर डायरेक्शन से नीचे की तरफ जाएगा तो सुई इधर जाएगा, और नीचे से ऊपर तरफ जाएगा तो सुई इधर घूम जाएगा, तो ये बताएगा कि किस डायरेक्शन में गाल्वानोमीटर में मतलब करंट फ्लो हो रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब जब समझ में आ रहा है कि तो गाल्वानोमीटर क्या होता है? ऐसा डिवाइस है जो कि करंट का डायरेक्शन को सेंस करता है और मैग्नीट्यूड भी बताता है, इतना करंट फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। समझ में आ रहा है? ये होता है गाल्वानोमीटर। और ये गाल्वानोमीटर को हमने दोनों नोड के बीच में लगा दिया, बी एंड डी के बीच में। समझ में आ रहा है? अभी क्या समझ में आ रहा है? ये समझ में आएगा कि क्वेश्चन भी समझ में आएगा। अच्छा तो ये किस कंडीशन में काम करता है? इस कंडीशन में काम करता है द गाल्वानोमीटर, सॉरी द वेस्टर्न ब्रिज, the Whetstone Bridge works on the principle. The Western Bridge works on the principle given by देख क्या होगा भाई? देख P बटे Q इक्वल टू R बटे S। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो गाल्वानोमीटर के थ्रू जो करंट होगा वो जीरो हो जाएगा। देख P क्या है? एक रजिस्टर है, Q क्या है? ये भी रजिस्टर है, R भी एक रजिस्टर है, S भी एक रजिस्टर है, ठीक है। तो अगर इस वेस्टर्न ब्रिज का दोनों रजिस्टर P एंड Q ये दोनों रजिस्टर का रेशियो, अगर ये दोनों रजिस्टर का रेशियो के साथ बराबर हो रहा है, ये दोनों रजिस्टर का रेशियो अगर ये दोनों रजिस्टर का रेशियो के साथ बराबर हो रहा है, तो गाल्वानोमीटर के थ्रू जो करंट हो रहा है IG, ये कितना होगा? जीरो हो जाएगा। ये कंडीशन, इसको हम प्रूव करेंगे। क्या करेंगे? उसको प्रूव करेंगे। ये इस कंडीशन के ऊपर काम करता है। समझ में आ गया बात है? क्या समझ में आ रहा है? अच्छा ये हो गया था कंडीशन। अगर किसी वेस्टर्न ब्रिज का दो रजिस्टर का रेशियो बाकी दो रजिस्टर का रेशियो के साथ बराबर हो रहा है, तो उस गाल्वानोमीटर के थ्रू जितना करंट फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या समझ में आ गया? समझ में आ गया? उसको प्रूव करेंगे। अच्छा प्रूव करेंगे। उससे पहले कैसे प्रूव करेंगे भाई? ये कंडीशन बोल रहा है कि दोनों का रेशियो अगर बराबर होगा तो करंट जीरो हो जाएगा गाल्वानोमीटर के थ्रू। हम उसका रिवर्स वो में प्रूव करेंगे। कैसे? हम मान लेंगे कि गाल्वानोमीटर के थ्रू करंट मान ले जीरो जा रहा है, गाल्वानोमीटर के थ्रू करंट जीरो हो रहा है। कैसे जीरो होगा भाई? दो कंडीशन हो सकता है, यहाँ पे अगर बैटरी ना लगा तो यहाँ पे करंट जीरो, या फिर हो सकता है दोनों नोड पॉइंट के बाद पोटेंशियल सेम है,
क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अगर आएगा तभी तो करंट फ्लो करेगा। अगर पोटेंशियल दोनों में सेम रख दूं तो करंट फ्लो होगा नहीं, तो ये कंडीशन हो सकता है। तो मान ले हम क्या करेंगे, कंडीशन बोल रहा है अगर ये होगा उसका रिजल्ट, उसका इफेक्ट ये आएगा, ये अगर कॉज हुआ ये इफेक्ट होगा। मतलब दोनों रजिस्टर का रेशियो, अगर ये दोनों रजिस्टर का रेशियो के साथ बराबर हुआ तो ये गाल्वानोमीटर का जो करंट जाएगा जीरो होगा। मैं बोल रहा हूँ उसको प्रूव करने के लिए पहले मानना कि उसको कि मान ले कि गाल्वानोमीटर के थ्रू जो करंट जा रहा है फिर उसको प्रूव करेंगे। समझ आ रहा है? अगर ये होगा तो ये आ रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे जीरो। मान लिया कि लेट करंट थ्रू द गाल्वानोमीटर में जीरो, तो कंडीशन के हिसाब से ये आना चाहिए, तो ये चीज को हम प्रूव करेंगे। समझ में क्या बात है? समझ में आएगा बात? अच्छा प्रूफ, यहाँ पे प्रूफ लिख रहा हूँ। लेट, मैं रिवर्स ले रहा हूँ, ठीक है, लेट आई जी इक्वल टू जीरो मान लिया, ठीक है, मान लिया। अच्छा मेरे को एक बात बता, क्या मैं यहाँ पे ये दो रजिस्टर सीरीज कनेक्शन में बुझ सकता हूँ? क्या ये दो रजिस्टर सीरीज कनेक्शन में है? सच में है। जैसे भाई बीच में तो गाल्वानोमीटर कनेक्टेड है, वो तो सीरीज कनेक्शन नहीं है। समझ में आ रहा है? क्या ये दोनों रजिस्टर सीरीज कनेक्शन में नहीं है? क्यों? क्योंकि बीच में गाल्वानोमीटर कनेक्टेड है नोड के साथ। अगर गाल्वानोमीटर यहाँ पे ना होता तो तू बोलता ऐसे होता और ऐसे होता, तो बीच में अगर गाल्वानोमीटर ना होता तो बोलते ये सीरीज कनेक्शन है, लेकिन बीच में तो गाल्वानोमीटर आ चुका है तो ये सीरीज कनेक्शन नहीं है। क्या ये दो रजिस्टर पैरेलल कनेक्शन हम बोल सकते हैं? पैरेलल कनेक्शन है। कैसे? ये दोनों के तो एक पॉइंट कनेक्टेड है, दूसरा पॉइंट तो गाल्वानोमीटर से कनेक्टेड है, वो भी नहीं पैरेलल कनेक्शन में नहीं है। क्या समझ में आ रहा है? ये ना तो पैरेलल कनेक्शन में ना सीरीज कनेक्शन में। क्यों? उनके बीच में कौन भाई टेंशन ले रहा है? गाल्वानोमीटर। क्योंकि गाल्वानोमीटर बी एंड डी के बीच में, नोड के बीच में क्या हो गया है? कनेक्टेड हो गया है। ठीक है, तो मैं इस चीज को यहाँ पे लिखता हूँ, जरूरी है। क्या बोलेंगे फिर? क्या ना है पैरेलल, ना है। एक बात देख भाई, नहीं देख here all the registers neither in series or parallel connection, ठीक है। यहाँ पे जितने भी रजिस्टर्स है ना तो ये सीरीज कनेक्शन में है ना पैरेलल कनेक्शन में है, ठीक है। ये कौन सा कनेक्शन में ये पता चल नहीं रहा है, अच्छा हमने क्या माना कि गाल्वानोमीटर के थ्रू क्या हो रहा है? करंट फ्लो जीरो हो रहा है। हम प्रूव करेंगे कि P बटे Q R बटे S, मतलब दोनों का रेशियो सेम हो रहा है कि नहीं, प्रूव करेंगे। अगर हम प्रूव कर दिया तो हम मान लेंगे कि हाँ हमारा जो वेस्टर्न ब्रिज है वो ठीक कंडीशन में काम कर रहा है, वो कंडीशन सैटिस्फाई हो रहा है। समझ में आ रहा है? अच्छा प्रूव करेंगे ऑल द रजिस्टर नाइदर इन सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। देख क्या A B D A इसको मैं एक क्लोज लूप बना सकता हूँ, हाँ कि ना बोल? देख ध्यान से देख, क्या A B D A, क्या ये कैसे मैं क्लोज लूप बना सकता हूँ? ठीक है, पहले ये क्लोज लूप की बात होगा, ठीक है। कंसीडर अच्छा बोल सकता है क्या? ऐसे करता आएगा हो गया। अच्छा कंसीडर, मैं कौन सा लूप कंसीडर कर रहा हूँ? A B D A, समझ में आ रहा है? A B D A, ठीक है। अच्छा कंसीडर द क्लोज्ड लूप A B D A, क्या ये क्लोज्ड लूप है? जहां से अच्छा मोशन कहां से करना स्टार्ट करूंगा? मैं A से B जाऊंगा, B से D तक आऊंगा, D से तक जाऊंगा। केवीएल का साइन कन्वेंशन याद आ रहा है?
तो यहाँ पे कौन सा लॉ लगाएंगे, केवीएल यूज। क्यों भी केवीएल क्यों लगाएंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस से वोल्टेज ड्रॉप होगा। समझ में आ रहा है, यहाँ पे करंट तो फ्लो है, उसके साथ में रेजिस्टेंस है, वोल्टेज भी ड्रॉप होगा, तो केवीएल लगाएंगे। कंसीडर द क्लोज्ड लूप एफवीडीए बाय यूजिंग, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देख कितना इजी होगा, बाय यूजिंग केवीएल, बाय यूजिंग केवीएल। बता केवीएल अगर यूज करेंगे बता कितना आएगा भाई, देख। अच्छा, करंट को मैं गालबर्ड में जो करंट को 0 मान चुका हूँ, लेट ये मान चुका हूँ मैं। अच्छा, अगर ये करंट को मैं 0 मान चुका हूँ, अभी यहाँ पे क्या है, I1 प्लस IG था, I1 प्लस IG था यहाँ पे, हाँ माइनस यहाँ पे कौन हो रहा है, I1 माइनस IG, समझ में आ रहा है। अच्छा, कंसीडर द क्लोज्ड लूप एफवीडीए। अच्छा, यहाँ पे मैं गालबर्ड मीटर के थ्रू जो करंट फ्लो है उसको 0 माना। अच्छा, अगर मैं उसको 0 माना हूँ तो यहाँ पे करंट कितना होगा भाई, I1 ही बचेगा, सिर्फ I1, IG 0 हो जाएगा। यहाँ पे कितना करंट बचेगा, सिर्फ I2 बचेगा, क्योंकि 0 मान चुका हूँ मैं, यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे 0 मान चुका हूँ मैं, उसको मैं 0 मान चुका हूँ, समझ में आ रहा है। तो कितना करंट यहाँ पे बचेगा, I1, कितना करंट यहाँ पे बचेगा, I2, क्योंकि मैंने मानने के हिसाब से कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है। अच्छा, भाई उसी केवीएल लगा, ए से बी तक जाएगा, देख क्या ए से बी तक जो जा रहे करंट का डायरेक्शन में जा रहा है, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा पॉजिटिव, तो लिखूंगा भाई क्या लिखूंगा, देख पोटेंशियल कितना हो गया, I1P, क्योंकि रेजिस्टर में मैंने P माना ना भाई, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V इक्वल टू IR, I1 ये करंट है, I1 रेजिस्टर कितना है, P है, तो मैंने लिख दिया I1P, समझ में आ रहा है। अच्छा, B से D तक जाऊंगा, B से D तक तो करंट तो हो नहीं रहा है 0, तो क्रॉस 0, समझ में आ रहा है। अच्छा, D से A तक जाऊंगा, करंट किधर आ रहा है, इधर, लेकिन मैं जा किधर रहा हूँ, D to A की तरफ जा रहा हूँ, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो माइनस कितना होगा बता, माइनस I1 ना I2, माइनस I2, क्योंकि करंट I2 आ रहा है और रेजिस्टेंस कितना है, समझ में आ गया। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर तो यही बोलता है पूरा क्लोज्ड लूप में जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंस एंड सेल्स, उनका अलजेब्रिक सम क्या होगा, 0 होगा। P रेजिस्टर का नाम है, अगर तू यहाँ पे R लेता तो यहाँ पे R आता, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये रेजिस्टर का नाम है भाई, जरूरी नहीं कि रेजिस्टर का रेजिस्टेंस को हम R डिनोट करते हैं, लेकिन नाम तो कुछ भी दे सकते हैं। अच्छा ठीक है, क्या समझ में आ जाए, इक्वेशन 1। अच्छा, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ I1P इक्वल टू I2R, क्या लिख सकता हूँ, ये तरह इक्वेशन 1 आ गया, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अच्छा, ये पार्ट तरह हो गया, अब ये लूप कंसीडर करके बता, क्या ये लूप होगा B C D B, क्या ये भी एक लूप होगा भाई, ये भी एक लूप होगा B C D B, देख B C ऐसे मतलब जो डायरेक्शन दिखा रहा हूँ यहाँ पे, B से C की तरफ गया, C से D की तरफ, D से D की तरफ, B C C D D B, क्या ये क्लोज लूप है, क्या क्लोज लूप दिखाई दे रहा है, हाँ कि ना बोल, अरे हाँ कि ना बोल। अच्छा, कंसीडर करो, कंसीडर द क्लोज लूप, कंसीडर द क्लोज लूप, कौन सा क्लोज लूप था भाई, B C D B, कंसीडर क्लोज लूप B C D B। अच्छा, बाय यूजिंग केबल, यहाँ पे भी केबल लगाएंगे, बाय यूजिंग, ऋतिका नींद आ रहा है क्या, बाय यूजिंग केबल, अब देख मैं केबल लगा रहा हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ, वहाँ पे कॉपी करके ले जाऊँगा, केबल लगते हैं, केबल लगाएंगे भाई, यहाँ पे केबल लगाएंगे, देख B से C की तरफ जाऊंगा, करंट का डायरेक्शन किधर हो रहा है, जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ, क्या उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, भाई ये करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट, I1 करंट, क्योंकि IG 0 है, I1 करंट जा रहा है, IG 0 है, तो देख क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, कितना होगा, I1 into Q, पोटेंशियल ड्रॉप ये होगा ना, V को लाया करंट है I1, क्योंकि IG 0 हो गया और रेजिस्टेंस का है कितना है, Q है, Q लग गया यहाँ पे, समझ में आ गया होता भाई, नाम दे रखा हूँ रेजिस्टर का नाम, बुझेगा तो। अच्छा, फिर C से D की तरफ आएंगे, बता C के D की तरफ, देख हम जा रहे हैं C से D, करंट जा रहा है इधर से जा रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, नेगेटिव होगा, कितना होगा भाई, माइनस आएगा, माइनस I2 इंटू S, समझ में आएगा बता। अच्छा, फिर से जाएंगे D to B की तरफ, D to B की तरफ क्या हो जाएगा, 0, कार्बन का करंट 0 है, जा नहीं रहा है, तो क्या हो गया 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, सबका पोटेंशियल ड्रॉप का सम 0 होता है केबीएल, तो ये क्या हो जाएगा भाई, इसको मैं यहाँ पे ले आया, ठीक है।
उसको मैं यहाँ पे ले आ रहा हूँ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 0 आ गया। क्या समझ में आएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? कहाँ पे अपने से समझ में नहीं आया, बुझे लगा बस। क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ I1Q इक्वल टू I2S, क्या लिख सकता हूँ? ये तरह कितना हो गया भाई, इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 अगर दोनों में डिवाइड कर दो बाय डिवाइडिंग, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को क्या करूंगा मैं, डिवाइड करूंगा। देख भाई इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या है भाई, देख इक्वेशन 1 क्या है, I1P इक्वल टू I2R, इधर इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 कितना है, I1P इक्वल टू I2S। इक्वेशन 2 दोनों को क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। तो डिवाइड अगर करूंगा दोनों को यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ, तो डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड कर दिया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया। देख क्या हो जाएगा भाई, I1 कैंसिल, I2 कैंसिल, कितना आ रहा है, P/Q इक्वल टू R/S, हेंस वेरीफाइड हो रहा है। गाल्वानोमीटर के जो करंट को मैंने 0 माना था और प्रूव करना था कि दोनों रेजिस्टर का जो रेशियो आएगा वो बराबर होना चाहिए। क्या ये आ रहा है, P/Q, यहाँ पे देख कहाँ गया था, देख P/Q, ये दोनों रेजिस्टर का क्या रेशियो इसके साथ बराबर हो रहा है, ये दोनों रेजिस्टर का रेशियो R/S। ठीक है, ये वेरीफाइड हो गया, पास हो गया कंडीशन। अगर ये वेरीफाई हो रहा है तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ, P/Q इक्वल टू R/S। ये तभी होगा when Ig इक्वल टू 0। इसको तो 0 माना था, इसमें तो ये आ रहा है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं बैलेंस्ड बोस्टन ब्रिज कंडीशन। जब तेरा ब्रिज बैलेंस्ड होगा, ठीक है, तो ये कंडीशन लागू होगा। मतलब जितने भी 4 रेजिस्टर्स होते हैं, जितने भी रेजिस्टर होंगे, तो दोनों रेजिस्टर का रेशियो बाकी 2 रेजिस्टर का रेशियो के साथ बराबर हो जाएगा। गाल्वानोमीटर के थ्रू क्या हो जाएगा, करंट 0 हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड बोस्टन ब्रिज कंडीशन। क्या बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड बैलेंस। ये पूछता है एग्जाम, बैलेंस वेस्टर्न ब्रिज कंडीशन, समझ में क्या बात है। अच्छा, उसे यूज क्या होता है, देख अभी तो यहाँ पे हम ना तो ये सीरीज कनेक्शन में था, ना पैरेलल कनेक्शन में था, ठीक है। अच्छा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब ये जो कंडीशन हमने डिराइव किया, जो बैलेंस कंडीशन होगा, तो गाल्वानोमीटर का करंट क्या हो जाएगा, 0। अगर मान ले कि तो 2 रेजिस्टर P और Q ले लिया, रेशियो सेम आ रहा है, ये दोनों का रेशियो के साथ भी सेम आ रहा है, तो गाल्वानोमीटर का करंट क्या हो जाएगा, 0। तो 0 अगर गाल्वानोमीटर का करंट जाएगा तो ये बीच वाले हिस्सा को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो बचेगा क्या, बचेगा ऐसे बचेगा। तो ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, ये दोनों भी सीरीज में आ जाएंगे, दोनों पैरेलल हो जाएंगे। ये दोनों को मिला के एक इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, ये दोनों को मिला के एक इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, दोनों का पैरेलल कनेक्शन करके कंप्लीट करेंगे। समझ में आ रहा है कि ये कंडीशन तब वैलिडेट होता है, हम अब देख हमारे पास 2 ही लॉ है, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, और तो कुछ है ही नहीं। तो इस केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, गाल्वानोमीटर बीच में क्या कर रहा है, टांग खींच रहा है, तो हम क्या करेंगे ना, बैलेंस कंडीशन को यूज कर देंगे। ठीक है, हम ऐसे रेजिस्टर्स लेंगे ताकि ये दोनों रेजिस्टर का रेशियो, ये दोनों रेजिस्टर का रेशियो के साथ बराबर होगा। मतलब ये कंडीशन लागू होगा। अगर ये कंडीशन लागू हो गया, तो हम डायरेक्ट मान सकते हैं करंट थ्रू गाल्वानोमीटर 0। तो करंट अगर 0 हो जाएगा, ये सारा हटा जाएगा, उसको बीच में हटा देंगे, तो इस टाइप का बन जाएगा फिगर। तो ये दोनों सीरीज कनेक्शन में आ जाएंगे, ये दोनों सीरीज कनेक्शन, ये दोनों का पैरेलल आ जाएगा। देख मैं प्रॉब्लम करता हूँ क्या, ये दोनों बैलेंस हो रहे हैं ना, ये दोनों बराबर है, तो ये 0 होगा, पक्का 0 होगा। तो इस कंडीशन में तो ये प्रूव हो रहा है। समझ पा रहे कि नहीं, समझ आएगा मुझे। देख और तक मैं प्रॉब्लम करके बताऊंगा, कितना इजी हो जाएगा। ये हो गया टॉपिक चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट मैं देख